5 साल का लड़का कहता है एक गुरुजी से, जो कि बहुत बड़े साधु महात्मन होते हैं, मैंने जीते जी नर्क देखा है और मुझे दोबारा उस नर्क की दुनिया में नहीं जाना। दरअसल उसके माता पिता इतने परेशान होते हैं। वो बच्चा 5 साल का हो चुका था, लेकिन ना ही तो वो बचपन से कभी मुस्कुराया था। सोते सोते बहुत जोर से डर जाया करता और गुमसुम रहा करता। हर वक्त ऐसा लगा करता कि मानो ये किसी बड़ी बात का पश्चाताप कर रहा है। आखिर कौन था वो लड़का, क्या हुआ था उसके साथ, आइए इस सच्ची कहानी में जानते हैं। ये कहानी एक पुनर्जन्म की कहानी है। अक्सर हमारे चैनल पर पुनर्जन्म की ही कहानियां आती हैं। आज भी वैसी ही कहानी है, लेकिन आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से ये पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। जो कहानी हमारे सामने आई है उत्तर प्रदेश के एक शहर से, जिसका पिछला जन्म राजस्थान के करौली जिले से हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार में एक लड़का होता है। लड़का जब पैदा हुआ तो माता पिता वैसे ही गरीब थे, और जैसे ही उस घर में बेटा आता है, अब वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारने लगे थे। धीरे धीरे पैसा जोड़ते और अपनी हैसियत से बड़े स्कूल में उस बच्चे को पढ़ाते हैं। उसे खाने के लिए अच्छा खाना देते हैं, भले ही आप एक वक्त भूखा सो जाएं। दोनों पति पत्नी काफी कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बहुत मुश्किलों से जूझते हैं और अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देते हैं और अच्छी पढ़ाई देते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा होने लगता है। पढ़ने लिखने में अच्छा था और अब वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है और दिल्ली जाकर काम शुरू कर देता है। और काम करते करते अब वो गरीबों की जायदाद को हड़पता, यानी कि जो प्रॉपर्टी उनकी होती है उसे किसी न किसी झोल झाल से उनसे ले लिया करता और उन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया करता, जिससे उसे काफी प्रॉफिट हुआ करता। जब जिन लोगों की जमीन हुआ करती वो रोया करते, परेशान हुआ करते, तो उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ करता। धीरे धीरे यही वक्त चलता है। इधर गांव में माता पिता होते हैं, वो अपने माता पिता की बिल्कुल भी कोई सुध नहीं लेता है। वो अपने काम में मग्न रहता है। दिल्ली में उसका अच्छा कारोबार चल उठा था, अच्छे खासे उसके पास पैसे थे, बहुत मस्त उसकी लाइफ हो जाती है। वहीं पर एक लड़की जो कि उससे प्यार का ड्रामा करती है और वो उससे सच्चा प्यार करता है। और अब वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो कह देती है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लड़का था उसका नाम सुरेश होता है, उसके साथ बहुत सारा पैसा होता है। और वो जो उसकी पत्नी बनती है, जिसका नाम सीमा होता है, वो उससे इसी लालच में शादी करती है कि इसके पास बहुत धन दौलत है, मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। वो उससे शादी करता है दिल्ली में ही। शादी करने के बाद अब कुछ दिन वो दिल्ली में रहता है, लेकिन उसके बाद अब वो अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाता है, माँ देखती है, बेटे की बहू को देखकर काफी खुश होती है और उनका अच्छे से स्वागत करती है। लेकिन वही शाम के वक्त वो अपने पति से जब बात करती है तो कहती है कि शायद हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, वो तो हमें वहां जाकर भूल ही गया। और बेटे की शादी एक बहुत बड़ी खुशी होती है हर माता पिता के लिए। हमारे बेटे ने तो हमें वो अधिकार भी नहीं दिया। तभी उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है और आजकल तो ये जमाना चल रहा है, लोग इन चीजों को करते हैं, शादियां कर लेते हैं, तुम परेशान मत हो, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। अब वो उनके साथ रहने लगता है। उसकी जो माँ है वो सुबह उठकर खाना बनाया करती और सभी के लिए अच्छे से सेट करके रख दिया करती। उसकी पत्नी जो है वो काफी लेट उठा करती और अपनी सास के बने हुए खाने को खा लिया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। वो जो सास है वो बहुत परेशान रहती है इस बात से कि इसकी पत्नी तो कुछ काम ही नहीं करती, मेरी बिल्कुल भी कोई मदद नहीं करती, ना ही खुद से कुछ करती है। तभी माँ वो परेशान होकर अपने बेटे से कहती है कि सुरेश, तेरी पत्नी खाना नहीं बनाती, तुम खाना बनवा दिया करो, मैं कब तक बनाऊंगी, मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ। सुरेश कहता है ठीक है माँ। और सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि कल से तुम खाना बना लिया करना, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो पत्नी कहती है कि ठीक है, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन मैं माँ और बाबूजी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अब सुरेश उससे इतना प्यार करता है कि वो उससे पलट कर ये भी नहीं कहता क्यों तुम उनके लिए खाना क्यों नहीं बनाओगी। वो कहता है ठीक है, तुम मेरे लिए और अपने लिए बनाया करो, मम्मी पापा अपने लिए खुद बना लिया करेंगे। और अब धीरे धीरे यही वक्त चलता है। वो पत्नी अपने पति के लिए और अपने लिए खाना बना दिया करती और अपने सास ससुर को यूं ही छोड़ दिया करती।
सास ससुर जब देखते कि उनके लिए खाना नहीं बना है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाया करते और रोज वो गुस्से का घूंट पीकर चुपचाप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाया करती। जो वो पहले से करती आ रही थी वही वो सब कुछ करती थी। बाकी और घर के भी कामकाज देखा करती, क्योंकि वो पत्नी सिर्फ अपने लिए और अपने पति के खाना बनाने के बाद बर्तन तक साफ नहीं करती है। सुरेश की माँ ये सारा काम करती है और धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन यही उस बहू का पेट नहीं भरता है। और अब एक दिन वो अपने पति सुरेश से कहती है कि तुम्हारी माँ मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करती है, वो मुझसे लड़ाई करती है, वो हम दोनों को अलग करना चाहती है। ये बात जब सुरेश की पत्नी कहती है तो उसे विश्वास हो जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ का हाथ झटक कर बोलता है, तुम मेरी खुशियों से क्यों जलती हो? तुम्हें मेरी पत्नी अच्छी नहीं लगती तो मुझसे गंदा मत बोला करो। माँ कहती है कि बेटा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो सुरेश उनकी बात को नहीं सुनता है। उसे अपनी पत्नी की ही बात बहुत अच्छी लगती है और अब वो वापस अपनी पत्नी के पास चला जाता है, अपने काम काज को संभालने लगता है। अब उसकी पत्नी की और भी इच्छाएं जागृत होती हैं और वो अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना होगा, क्योंकि मैं इनको अपने सामने नहीं देख सकती। ना ही तो इन्हें रहना आता है और बहुत गंदगी फैलाते हैं। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुरेश इस बात को सुनकर भी बहुत जल्दी एग्री हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम ऐसा ही चाहती हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि आज रात है बस तुम्हारे साथ, बाकी कल तो तुम्हें वृद्धाश्रम में रहना होगा, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा। माता पिता की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो पति यानी कि उसका पिता अपनी पत्नी से कहता है कि वाकई में तुम सही कहती थी, हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार वाकई में नहीं दिए। अब वो दोनों रोते रहते हैं पूरी रात और अपने बेटे से कहते रहे हैं कि हाँ हम सुबह जल्दी तैयार हो जाएंगे। वो पूरी रात रो रो कर बिताते हैं और अपने घर आंगन को इस तरीके से देखते हैं कि हमने किस किस तरीके से इस घर की एक एक ईंट को लगाया है और आज हमें अपने बेटे बहू की वजह से इस घर को छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि जब हमें बेटा पैदा हुआ था तो हमें विश्वास हो गया था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हम अपनी जिंदगी अच्छे से काट सकते हैं। लेकिन हमें क्या पता था वही बेटा हमें बुढ़ापे में घर से बेघर कर देगा। इसी बात का रात भर अपने दिमाग में टेंशन लिए वो रात निकालते हैं। सुबह होती है, सुबह उठकर नहा धोकर जो सुरेश है वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास पहुंचता है और कहता है अपना सामान पैक कर लिया, मुझे तुम्हें कहीं छोड़ना है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। माता पिता चुपचाप तैयार हो जाते हैं और अपने कुछ कपड़े लेकर उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के बाद शहर से बाहर आने के बाद काफी दूरी पर एक वृद्धाश्रम था, जहां पर कहता है कि ये देखो तुम्हारी मंजिल आ गई, अब तुम यहाँ जाकर रह सकते हो। माता पिता कभी वृद्धाश्रम को देखते और कभी अपने बेटे को देखते कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमें ऐसा बेटा मिला कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। लेकिन वो समझ चुके थे कि अब उसे वहीं रहना है। माता पिता चलने लगते हैं, सुरेश गाड़ी मोड़ने लगता है। तभी वो माँ कहती है कि बेटा मैं तो यहाँ रहूंगी लेकिन मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। सुरेश कहता है हाँ माँ बताओ क्या वादा करना है। तो माँ कहती है कि बेटा अब की बार तो तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, लेकिन अब की अगली बार मेरी कोख से जन्म मत लेना। तुम्हें जन्म देकर मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने 9 महीने तक मैं कुरूप हुई, 9 महीने तक मैंने अच्छा खाया नहीं। उसके बाद जब तुमने दूध पिया तब भी मैंने कुछ भी अपनी मनपसंद का नहीं खाया। मेरा चेहरा बहुत सुंदर था, आज मेरा चेहरा झाइयों से भरा हुआ है, झुर्रियों से भरा हुआ है। मैंने अपनी सुंदरता, अपनी ताकत सब कुछ खो दी थी तुम्हें पैदा करने में। बस ये वादा दे दो कि अगली बार तुम मेरी कोख से जन्म मत लेना। इस बात को सुनकर सुरेश बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहां से गाड़ी बहुत स्पीड में लेकर जाता है। माता पिता रोते बिलखते उस वृद्धाश्रम में जाते हैं और उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं। वहां पर वो रहने लगते हैं, लेकिन दिन रात अपने बेटे को याद कर 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 रोया करते और कहते कि हमने ऐसा क्या पाप किया था जो हमारा बेटा हमें यहाँ छोड़ गया, अपने से दूर उसने बुढ़ापे में हमें कर दिया। वो वहां पर सोचते रहते हैं और अब जो सुरेश है वो अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहने लगता है। उसकी पत्नी इतनी खुश रहती कि वो मनचाहा खाना ऑर्डर करके मंगाया करती और मनचाहे कपड़े मंगाया करती और बहुत फैशन के साथ वो रहा करती। और साथ ही साथ जिससे वो प्यार करती थी एक और दूसरा लड़का था जो दिल्ली का ही था, उसे भी गांव में बुला लेती है। उसके साथ भी जब सुरेश अपने काम काज को किया करता तो उसके साथ भी वो मौज मस्ती किया करती।
और एक दिन सुरेश जब दिल्ली जा रहा था, उसे कुछ काम था, तो रास्ते में उसकी सड़क पर जो गाड़ी है वो पलट जाती है और पलटते-पलटते वो एक खाई में जा गिरती है। और वहीं पर जो सुरेश है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी और भी खुश हो जाती है, वो चाहती है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, और वो गाँव की सारी प्रॉपर्टी बेचकर और अपने आशिक के साथ दिल्ली सेटल हो जाती है। यहाँ जो सुरेश है वो अब दूसरा जन्म लेता है। दूसरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक शहर में लेता है, और जब वो जन्म लेता है उसके ही बाद से धीरे-धीरे बच्चे में सेंस जागृत होते हैं। उस बच्चे में सारे सेंसेस थे, लेकिन ना वो मुस्कुराता था, ना ही वो खुश रहता था, वो सिर्फ डरा-डरा परेशान रहा करता। उसकी आंखों से आंसू छलका करते बात-बात पर। अब माता-पिता ये नहीं पता लगा पाते हैं कि किस बात पर ये रो रहा है। छोटा बच्चा जब रोए और ना ही आवाज करे, चुपचाप आंसू निकले, तो वाकई में माता-पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। धीरे-धीरे वक्त निकलता है और वो बच्चा 5 साल का हो जाता है। 5 साल तक वो एक बार भी नहीं हंसा था और ना ही और बच्चों के साथ खेला करता। हमेशा किसी गहरी सोच में डूबा रहता। अब इस बात को उसके नए जीवन के जो माता-पिता हैं वो अपने दोस्तों से शेयर किया करते, कहा करते कि हमारा बच्चा और बच्चों की तरह मुस्कुराता क्यों नहीं है? क्यों ये परेशान रहता है? क्योंकि एक माता-पिता के लिए एक बच्चे का उदास रहना सबसे बड़ा दुःख का कारण होता है। वहीं इन माता-पिता के साथ हो रहा था, माता-पिता बहुत परेशान थे। तभी इनके पड़ोस में से एक व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए बाबा आए हैं, तुम अपने बच्चे को वहाँ दिखा लो, कभी ऐसा ना हो कोई और परेशानी हो, तुम कुछ और समझ रहे हो। तो वो कहते हैं ठीक है, और उससे उसे दिखाते हैं। जैसे ही बाबा के पास उस 5 साल के बच्चे को लेकर जाया जाता है, तो बच्चा बहुत उदास मन से उसे देख रहा था, लेकिन बाबा मुस्कुराने लगता है। दरअसल बाबा को सब कुछ पता था, वो उसकी शक्ल देखकर पहचान जाते हैं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। वो वहाँ पर बैठता है और बाबा कहता है कि बेटा आंखें बंद कर लो, और वो उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तभी वो बच्चा बोलने लगता है और कहता है कि मुझे बहुत परेशानी है, मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं जिनकी वजह से मुझे नर्क मिला है। मैं जब मरने के बाद भगवान के पास जाता हूँ तो मुझे एक खौलती नदी में डालने की कोशिश की जाती है। मैं एक सिर्फ पैर ही रखता हूँ, और पैर जैसे ही रखता हूँ मेरा पैर बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसका नामो निशान नहीं रहता है। उसके बाद मुझे एक गर्म कुर्सी पर बिठाया जाता है, जहाँ मेरे माता-पिता भी खड़े हुए थे, वो भी मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, ना ही मैं उनसे कुछ बोल पाता हूँ। और उसके बाद फिर से मुझे उस खौलती नदी के तेल में डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है और उसमें कहा जाता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया, अभी इसको मोक्ष नहीं मिलेगा, जो बुरे कर्म इसने किए हैं उनका इसे भुगतान करना पड़ेगा, और वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। इसके लिए इसे दोबारा धरती पर जाना होगा, और अब की बार इसे अच्छे कर्म करने होंगे, तभी जाकर इसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये चीज़ वो बाबा को बताता है और कहता है कि मुझे दोबारा खौलते तेल में अपना शरीर नहीं डलवाना है। मैंने इतना गलत क्यों किया? काश मैंने अपने माता-पिता से प्यार किया होता, काश मैंने उनका ध्यान रखा होता, काश मैंने वो प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ना हड़पी होती, काश उन जो गरीब लोग थे उनके आँसू पहुँचे होते। मुझे बहुत बुरा लगता है, अब मैं सोच-सोच कर इसी बात से रोता रहता हूँ। इस बात को सुनकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं कि उस बच्चे का पुनर्जन्म था और उसे सब कुछ याद था, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से किसी के साथ भी कोई भी बात साझा नहीं कर पाता है। यहाँ पर सुरेश की कहानी समाप्त हो जाती है, उसे दूसरा जन्म मिल जाता है, और वो अब उसमें प्रायश्चित करने की कोशिश करेगा। अभी उसकी उम्र 5 साल है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहन कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहन कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपनी बहन के साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत पॉजिटिव वे में बहुत पुरानी व्यूवर हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बहन के साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बिटिया कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट अपनी बिटिया के साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूं और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आपके साथ साझा करती रहूं। अगला नाम आता है राव मोहम्मद, जो बिटिया रानी कहकर संबोधित करते हैं।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आप इस उम्र में भी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। जय श्री राम लिखते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपनी बिटिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो सबसे पहले हमारे व्यूवर हैं और सबसे पहला बहुत प्यारा सा कमेंट इन्होंने किया था, लाडो रानी कहकर। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सोनी जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं। बिटिया रानी, राधे रानी, लाडो रानी के नाम से पुकारते हैं। ये और इनके पोते पोती मिलकर वीडियोस को सुनते हैं और बहुत प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हैं। बहुत सारे इनके कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपनी बिटिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।